प्रभात विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में हम मीराबाई का संकलित कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा की अनन्य कवियत्री मीरा, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हुए उनके प्रति माधुर्य भाव की भक्ति की है। श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकारा और उनकी विरह वेदना में अपने आप को जलाती हुई अंत में प्रिय मिलन की आशा ही रखती हैं। उनकी सांवरी सूरत उन्हें आकर्षित करती है, गिरधन को पति रूप में स्वीकार करती है, सांसारिकता के सार तत्व में भक्ति ही उन्हें श्रेष्ठ लगती है। इस रूप में भक्तिमती मीरा मेवाड़ के उस क्षेत्र को अत्यंत ही उज्जवल रूप प्रदान करती है। मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य और समर्पण भाव लेकर के जिस रूप में नाचती हैं, गाती हैं, उस रूप में वह अपने आप को भी भूल चुकी है। तन्मयता की जो चरम सीमा है वह मीरा के पदों में हमें दिखाई देती है। आत्मसमर्पण का भाव हमें दिखाई देता है कि प्रभु के श्री चरणों में वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है। मीरा के पद हम पिछली कक्षा में शुरू कर चुके हैं। आज हम अगला पद पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती। अधर सुधारस मुरली राजती। और वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। नुपुर सबद रसाल। नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत वछल गोपाल। भगत वछल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती और वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल।
मीरा प्रभु श्री कृष्ण की सांवली सूरत को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती है। वह जहाँ देखती है उसे कृष्ण का रूप ही दिखाई देता है। तो व्याख्या शुरू करने से पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ राइट डाउन कर सकते हैं आप सभी। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा की कृष्ण काव्य परंपरा में श्रेष्ठ कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। व्याख्या का प्रारंभ संदर्भ से होता है, जिसमें मीरा काव्य के किस अंग से अपना योगदान रखती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। और संदर्भ आपका अत्यंत ही प्रभावी होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि मीरा का संबंध किस काव्य धारा से है। तो हमने यहाँ रेखांकित भी हम कर लेंगे कि प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा की जो श्रेष्ठ कवित्री है मीराबाई द्वारा रचित है। रेखांकित करने से आपका जो संदर्भ वाला भाग है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और व्याख्या की शुरुआत अत्यंत ही प्रभावी ढंग से होती है। संदर्भ के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह है प्रसंग। प्रसंग में हम व्याख्या में जो पद दिया हुआ है उसका सार एक पंक्ति में ही लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव रखती हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे श्री कृष्ण, आप मेरे आराध्य देव हैं, अतः आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। अर्थात पल पल मेरे नेत्र केवल आपका ही स्मरण करें, आपका ही ध्यान करें। आप इस रूप में मेरी आँखों में ही समा जाएं। तो इस पंक्ति को पूरा हम खोल करके रखेंगे कि वह किसके लिए कह रही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, डायरेक्ट हम ये नहीं लिखेंगे हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में। वह अपने आराध्य देव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, अतः आप मेरी आँखों में निवास कीजिए। मैं पल पल सिर्फ आप ही का ही ध्यान करूं, ऐसा सौभाग्य आप मुझे प्रदान कीजिए कि मैं जहाँ देखूं वहाँ मुझे आप ही दिखाई दें। अतः आपका जो रूप है वह मेरे नेत्रों में ही समा जाए। मोहनी मूर्ति, आपकी जो मूर्त है वह अत्यंत ही मोहक है, मन को आकर्षित कर देने वाली है। और आपकी जो सांवली सूरत है वह मन को आनंद से भर देती है। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र अत्यंत ही विशाल हैं, जो तीनों मिलकर के क्या क्या मूर्ति और आपका सूरत
और आपके नेत्र तीनों ही मुझे मोहक लगते हैं। उस रूप में मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हूँ। अधर सुधारस मुरली राजती, मुरली अर्थात बांसुरी, अधर यानी होठ, सुधारस यानी अमृत रस से भरे हुए। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपके अमृत रस से भरे हुए होठों पर मुरली सुशोभित है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और उनके होठों को मीरा कैसे कह रही है? अमृत रस से भरे हुए आपके जो होठ है उस पर मुरली सुशोभित है और गले में आपने वैजंती माला धारण कर रखी है, और अर्थात हृदय पर, हृदय तक लंबी आपकी क्या है? वैजंती माला सुशोभित हो रही है। दोबारा से देखते हैं। मीरा अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण एवं अनन्य भाव प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में समा जाएं। आपकी यह सांवली सूरत और मन को आकर्षित कर देने वाली जो मूर्ति है, साथ ही साथ आपके जो नेत्र इतने विशाल हैं, उस रूप में मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हूँ। अमृत रस से भरी हुई बांसुरी आपकी होठों पर शोभायमान है और उससे निकलने वाली ध्वनि हमारे मन को आनंद से भर देती है और आपके हृदय पर वैजंती माला विराजमान है। छत्र घंटिका कटितट शोभित बालक रूप में आप हैं और आपके कमर पर छोटी घंटी शोभायमान हो रही है। जब बालक चलता है तो उस घंटी की ध्वनि मन को मोहित कर देती है। नुपुर सबद रसाल, और आपके पैरों की पायल के जो नुपुर हैं उससे मीठी ध्वनि निकल रही है। रसाल अर्थात मीठी, शब्द अर्थात ध्वनि, शब्द होता है लेकिन पायल की ध्वनि होगी यहाँ पर अर्थ। तो वे कहते हैं कि आपकी कमर पर छोटी घंटी सुशोभित है और पैरों में बंधी हुई पायल के नुपुरों से मीठी ध्वनि निकल रही है जो हमारे मन को आनंद से भर देती है। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। सुखदाई अर्थात सुख प्रदान करने वाले हैं। मीरा कहती हैं, हे मेरे आराध्य, मेरे श्री कृष्ण, आप तो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत वत्सल गोपाल, गोपाल अर्थात गायों की रक्षा करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, आपका तो भक्त वत्सल रूप है। आप भक्तों के प्रति वात्सल्य रस रखते हैं। माँ का वात्सल्य रस होता है वह पुत्र के प्रति या अपनी संतान के प्रति प्रेम का भाव रखता है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्तों के प्रति क्या करते हैं? वात्सल्य रस से भरे हुए होते हैं। तो मीरा उसी अर्थ में कह रही हैं कि आप संतों को सुख प्रदान करते वाले हैं और हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य रूप को धारण किए हुए हैं। इसी रूप में आप मेरे हृदय में समा जाएं, मेरे नेत्रों में बस जाएं। अब इसके विशेष को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पद है, आप अपनी नोटबुक में इसकी व्याख्या जरूर करें। समझा दिया है, संदर्भ और प्रसंग लिख दिया है, व्याख्या आप करेंगे। पद सरल है। पुरानी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि मीरा अपने आराध्य देव से कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, समर्पण भाव को लिए हुए मैं आपसे यही वंदना करती हूँ कि आप मेरे नेत्रों में समा जाएं। आपकी सांवली सूरत है, नेत्र विशाल हैं और मन को आकर्षित करने वाली मूर्त को मैं अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हूँ। आपके होठों पर अमृत रस से भरी हुई मुरली सुशोभित है और हृदय पर वैजंती माला शोभायमान है। आपकी कमर पर छोटी घंटी सुशोभित हो रही है और पायलों की जो नुपुर है उससे मीठी ध्वनि निकल रही है। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं तथा
भक्त वत्सल रूप में आप मेरे नेत्रों में समा जाएं। उस रूप में ही मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती है। विशेष में है ब्रजभाषा का सौंदर्य। प्रसाद गुण से संपन्न है काव्य रचना, जैसा कहा है वैसा ही अर्थ है इसमें। अनुप्रास उपमा अलंकार है। भक्त वत्सल रूप प्रभु श्री कृष्ण का यहाँ रूपायित किया गया है कि आप भक्तों के प्रति अत्यंत ही दयालु हैं, भक्तों के प्रति संतान के समान स्नेह करने वाले हैं। अगला पद देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजंता ढोल। लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सूंगो। लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियोरी अमोलिक मोल। याही को सब लोग जानत हैं। याही को सब लोग जानत हैं। लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। पूरब जन्म को कोल।
मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल, याही को सब लोग जानत है, लियोरी आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म को खोल। कौल का अर्थ होता है वचन। अपने आराध्य से कहती है कि पूर्व जन्म का वचन है, आपने मुझे दिया है कि आप मुझे दर्शन अवश्य ही देंगे। तो संदर्भ हम लिखेंगे सबसे पहले, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। और इन रेखांकित शब्दों को, जो मुख्य शब्द हैं उन्हें हम रेखांकित कर देंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण से दर्शन देने की कामना करती है। प्रभु श्री कृष्ण से दर्शन देने की कामना करती है। संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि मायरी मैंने तो भक्ति का मूल्य चुका करके प्रभु श्री कृष्ण को अपनाया है, अपना आराध्य देव बनाया है। गोविंदो मोल, मोल यानी खरीदा है। किससे खरीदा है? भक्ति का मूल्य चुका करके। मैंने प्रभु श्री कृष्ण को भक्ति का मूल्य चुकाकर खरीदा है। बाज़ार हम जाते हैं, खरीदते हैं कोई चीज़, ऐसे ही नहीं मिल जाती, हम पैसे देकर खरीदते हैं। लेकिन मीरा अपने आराध्य से कहती है कि हे प्रभु, मैंने अपने भक्ति का मूल्य, अमूल्य मूल्य देकर के ही आपको खरीदा है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता डोल। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि स्त्रियों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी सामंतवाद में, और उसी का ही यहाँ चित्रण मीराबाई द्वारा भी किया गया है। कोई कहता है कि मैंने चुपके से ये कार्य किया है, कोई कहता है कि मैंने समाज या कुल की मर्यादा को तोड़ करके ये कार्य किया है, छाने से लिया है, लेकिन मैंने भक्ति का ढोल पीट करके अपने आराध्य को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहता है कि भक्ति का मूल्य चुका करके तुमने उसे महंगा खरीदा है, अर्थात कठिनता से मिलता है, कि तुमने इसे कठिनाई से खरीदा है। भक्ति का मूल्य दे करके तुमने बड़ी कठिनता से इसे खरीदा है। कोई कहता है कि भक्ति का सस्ता मूल्य दे करके तुमने खरीद लिया है, या सरल रूप में वह तुम्हें मिल गया है। लियोरी तलाजू तोल, लेकिन मैंने प्रभु श्री कृष्ण को भक्ति के तराजू पर तोल करके ही अपना बनाया है। उनके सभी गुणों को ठीक प्रकार से परख करके मैंने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कोई कहता है कि तुम्हारा आराध्य काला है, कोई कहता है कि तुम्हारा आराध्य गोरा है, लेकिन मैंने उनके बाहरी स्वरूप को न देखते हुए उनके आंतरिक गुणों के आधार पर के उनका अमूल्य मूल्य चुका करके, भक्ति का अमूल्य मूल्य दे करके ही उन्हें अपनाया है। बाहरी रंग रूप दिखावा है, लेकिन आंतरिक गुण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य किन गुणों से भरा हुआ है, उसके विचारों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे। तो जब मैंने श्री कृष्ण के गुणों को परख लिया है ठीक प्रकार से, तभी मैंने उन्हें अपना बनाया है, तभी मैंने भक्ति का अमूल्य मूल्य देकर के उनके प्रति समर्पित भाव रखा है। याही को सब लोग जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, कि मेरी इस भक्ति को ही सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आँख खोल करके, अर्थात इस सांसारिकता की विषय वासनाओं और असार जीवन को देख करके जो सारतत्व भक्ति है, उसके आधार पर ही अपने आराध्य को अपना बनाया है। मीरा को दर्शन दीजो,
पूर्व जन्म को कोई। मीरा कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, पूर्व जन्म में आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे दर्शन देंगे, तो अब आप मुझे अपने दर्शन दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं समर्पण और अनन्य भाव से भर करके आपकी भक्ति में डूब चुकी हूँ। भक्ति का अमूल्य मूल्य दे करके मैंने आपको अपना आराध्य बनाया है। तो मीरा का यह जो पद है वह सामंती व्यवस्था की ओर भी इशारा करता है कि स्त्रियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, वह बाहर निकलें या किसी संतों के साथ बैठें। उस आधार पर वह कहती हैं कि मैंने तो ढोल बजा करके सभी को बता करके ही उस प्रभु श्री कृष्ण को अपना बनाया है। प्रसंग था हमारा प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से दर्शन देने की कामना करती। मायरी, मैंने तो श्री कृष्ण को भक्ति का अमूल्य मूल्य देकर के ही खरीदा है। कोई कहता है कि मैंने चुपके से उसे अपना बनाया है, कोई कहता है कि मैंने समाज से छिपकर उसे अपना बनाया है, लेकिन मैंने तो भक्ति का ढोल बजा करके प्रभु श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया है। कोई कहता है कि भक्ति का मूल्य कठिन है, कोई कहता है भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन मैंने तो तराजू पर तोल करके परख करके अर्थात भक्ति की परख करके उस प्रभु श्री कृष्ण को अपना समर्पण दिया है। कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, लेकिन मैंने भक्ति का अमूल्य मूल्य चुका करके उसे अपना बनाया है। और इसी बात को सभी जानते हैं कि मैंने संसार की असारता में से भक्ति का मार्ग चुन करके ही प्रभु श्री कृष्ण को अपना बनाया है। भक्ति के माध्यम से ही जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि सांसारिक जीवन असार है और भक्ति ही श्रेष्ठ है जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उस रूप में ही मैंने उन्हें अपना बनाया है। आँख खोल, कब खुली आँख? जब जीवन की असारता का उसे आभास हो जाता है कि जीवन व्यर्थ है, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, उसी पर ही चल करके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मीरा अपने प्रभु से बार बार यही निवेदन करती है कि हे प्रभु, आपने मुझे पूर्वजन्म में वचन दिया था कि आप मुझे दर्शन देंगे, तो अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने दर्शन दीजिए जिससे कि मैं अपना जीवन सफल बना सकूं। विशेष देख लीजिए इसमें राजस्थानी भाषा है, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, अभिधा शब्द शक्ति, के साथ लाक्षणिक प्रयोग हमें दिखते हैं। आँख खुलना मुहावरे का अच्छा प्रयोग किया गया है। मीरा प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखती है और भक्ति का अमूल्य मूल्य देकर के संसार की असारता से परिचित होकर के वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य बना लेती है और बार बार यही कामना करती है कि ईश्वर उन्हें दर्शन अवश्य ही देंगे। वह विरहिणी बन करके उस प्रियतम की दर्शनों की अभिलाषा में दिन रात भक्ति की ही धारा में डूबी रहती है। सांसारिक जीवन क्या कह रहा है उनके बारे में, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है जहाँ समर्पण और अनन्यता आवश्यक हो जाती है। समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति के मार्ग पर हम नहीं चल सकते और आराध्य की प्राप्ति के लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण का भाव होना ही आवश्यक है। आपके इम्पोर्टेंट पद है मीराबाई का, आप इसकी व्याख्या करेंगे अपनी नोटबुक में। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष
के आधार पर आप अपनी नोटबुक में इस पद की व्याख्या अवश्य रूप से करेंगे कि किस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है और अपने भक्ति के मूल्य को श्रेष्ठ बताती हैं कि अमूल्य मूल्य देकर के ही मैंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना बनाया है।